मुझे आगे आगे बढ़ना है, स्पिरिट स्कूल में पढ़ना है, मुझे आगे आगे बढ़ना है। Class, also you all will be fine. Today we will discuss about the your number 4 algebraic expressions and algebraic formulas. It means that कि हम algebraic expression को कैसे solve करेंगे by using the algebraic formulas. Exercise है हमारे पास 4.1, question number 3 है reduce the following rational expressions to the lowest form. Okay, हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास rational expressions given होंगे उन पर अलजेब्रिक फार्मूलाज यूज करते हुए उनकी जो लोवेस्ट फॉर्म है वो राइट करनी है। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज रैशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल एक्सप्रेशन इज अ क्वेश्चन इन विच नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ द पॉलिनोमियल्स एंड डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। एंड नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इन विच वेरिएबल पावर शुड बी होल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 120 x क्यूब वाई क्यूब जी की पावर 5 डिवाइडेड बाई है 30 x क्यूब वाई एंड जी की पावर 2। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास जो पावर है उसको हम मीन्स की x की पावर 2 है तो उसको हम x को 2 टाइम राइट करेंगे, y की पावर 3 है तो y को 3 टाइम राइट कर देंगे एंड z की पावर 5 है तो z को 5 टाइम राइट करेंगे। सेम डिनोमिनेटर में x की पावर 3 है तो x को 3 टाइम राइट करेंगे, y को 1 टाइम ही एंड z की पावर 2 है तो z को 2 टाइम। नेक्स्ट नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में जो बिल्कुल सेम फैक्टर्स हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, x नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, y से कैंसिल आउट होगा एंड z के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। 0 0 से हम कैंसिल आउट कर देंगे एंड 3 एंड 12 को हम कैंसिल आउट करेंगे 3 के टेबल पर। 3 1 3 एंड 3 4 12। नेक्स्ट आ जाते हैं आफ्टर कैंसलेशन हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो राइट करेंगे फॉर एज इट इज। y 2 टाइम आ रहा है तो y की पार्ट 2 राइट कर देंगे एंड z 3 टाइम आ रहा है तो z की पार्ट 3 राइट कर देंगे एंड x एज इट इज दैट विल बी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8a ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में है x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1 तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास ब्रैकेट में है a प्लस बी, देन ब्रैकेट में होगा हमारे पास a माइनस बी। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है x एंड b की वैल्यू क्या है 1। तो हमने a को रिप्लेस कर देना है x से होल फार्मूलाज में एंड b को रिप्लेस कर देना है y से। देन x स्क्वायर माइनस 1 इट मीन्स x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ ब्रैकेट x प्लस 1 एंड ब्रैकेट x माइनस 1। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो x स्क्वायर माइनस 1 है उसको हम रिप्लेस कर देंगे ब्रैकेट में है हमारे पास x प्लस 1 एंड ब्रैकेट में देन अगेन है प्रोडक्ट फॉर्म में x माइनस 1। ओके, आफ्टर दैट 2 एंड 8 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 के टेबल में एंड x प्लस 1 एंड x प्लस 1 दोनों सेम फैक्टर हैं। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग जो हमारे पास पार्ट आ जाता है वो है 4a डिवाइडेड बाई x माइनस 1। दैट वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाई है x माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड क्वेश्चन में हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू क्या है y। तो यहाँ पे फार्मूले में हमने a को रिप्लेस कर देना है x से और y को b को रिप्लेस कर देना है y से। देन दिस फॉर्म इज इक्वल टू विल बी दिस फॉर्म एंड x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम राइट कर देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 4xy वो एज इट इज राइट करेंगे। डिनोमिनेटर में भी हम फार्मूला ओपन करेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास नोमिनेटर में xy टर्म 2 हैं, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे और xy की जो 1 टर्म है वो राइट करेंगे। दोनों टर्म्स में xy कॉमन है तो xy कॉमन ले लेंगे एंड 2 माइनस 4 ब्रैकेट की इनर फॉर्म में इनर में आ जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू होता है माइनस 2 एंड इट मीन्स 2xy माइनस 4xy इज इक्वल टू आया है माइनस 2xy के। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास जो पोर्शन है दिस, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस 2xy से। रिमेनिंग पार्ट एज इट इज रहेगा। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1। क्वेश्चन है हमारे पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्र माइनस 2xy प्लस वाई स्क्र
एंड डिनोमिनेटर में x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्र। ये हमारे पास जो फार्मूले की क्या ओपन फॉर्म गिवन है, इसको हम फार्मूला यूज़ करते हुए क्लोज फॉर्म में राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन सेम टर्म्स को कैंसिल आउट करेंगे। अब हमारे पास दिस फॉर्म इज इक्वल टू होगी हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू है x एंड बी की वैल्यू है y। तो इस होल फार्मूले में हम a को रिप्लेस कर देंगे x से और b को रिप्लेस कर देंगे y से। आफ्टर दैट दिस फॉर्म इज इक्वल टू दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म विल बी क्लोज इनटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। नोमिनेटर हमारा एज इट इज ही रहेगा एंड डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में जो सेम फैक्टर बन रहा है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 2xy प्लस वाई स्क्र। यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूले की ओपन फॉर्म है, इसको हम फार्मूला यूज़ करते हुए क्लोज फॉर्म में राइट करेंगे। a माइनस बी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो a की वैल्यू है वो x है और b की वैल्यू हमारे पास y है। तो होल फार्मूले में हमने a को रिप्लेस कर देना है x से और y को b को रिप्लेस कर देना है y से। देन this form will be closed into this form and x minus y whole square, that will be the answer.